अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एचईसी ने 2022 का पहला लैट टेस्ट अनाउंस कर दिया और इसकी लास्ट डेट है 17 जनवरी अप्लाई करने की। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लैट टेस्ट जो है 6 फरवरी को होगा या 30 जनवरी को होगा, क्योंकि एचईसी हर साल और हर बार जो लैट टेस्ट लेती है वो संडेज को लेती है। और लास्ट टाइम भी जो लैट टेस्ट हुआ था वो 9 फेब को हुआ था। तो तकरीबन एक महीने का मार्जिन देती है एचईसी आपको लैट टेस्ट अप्लाई करने की, प्रिपरेशन करने के लिए, सारा जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक महीने का टाइम फ्रेम होता है। बहरहाल हमारे इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल पहले से भी थी, मगर इन 3 सालों के अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स आई हैं। जैसे कि फ़ी के अंदर चेंजिंग आई है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंजिंग्स आई हैं। तो उस हवाले से एक फुल फ्लेज आज हम वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसके अप्लाइंग प्रोसीजर सारा जो हम वो देखेंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है, किस तरह से चालान सबमिट कराना है, और सारे प्रोसेस को हम लोग फुल फ्लेज दोबारा से देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2 अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दी लॉ अकेडमी का लैट टेस्ट प्रिपरेशन का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हमारी सुपरविजन के अंदर लैट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारी सुपरविजन के अंदर हमारी टीम के थ्रू लैट टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, जो लैट टेस्ट अप्लाई का प्रोसीजर है, मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ और उसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस समझाता हूँ, मगर हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पहाड़ी इलाकों से या किसी देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है। ऑल्दो कि मैं सारा प्रोसीजर समझा रहता हूँ, उसके बावजूद उनको मुश्किल आ रही होती है कि वो लैट टेस्ट का अप्लाई किस तरह से करें। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक नंबर मेंशन कर दूंगा। हमारे एडमिशन कमेटी के इंचार्ज हैं अहमद मंसूर साहब, आप उनके साथ जो है कांटेक्ट करेंगे और वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे बहुत ही कम से कम चार्जेस के अंदर। जो आपके एक्चुअल चार्जेस हैं उसी के अंदर इंशाल्लाह आपको वो फैसिलिटेट कर देंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगा स्पेशल, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपको फैसिलिटेट कर देंगे, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल जो आज की वीडियो का टॉपिक है कि लैट टेस्ट के लिए आप अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली इसके लिए 3 से 4 चीज़ें, हम 3 से 4 प्रोसेस होते हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि हम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। एचईसी की वेबसाइट www.etc.hec.government.pk, आप उसके ऊपर सिंपली जाएंगे और वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक क्रीडेंशियल्स वहां पर देंगे। तो क्रीडेंशियल्स हमें क्या रिक्वायर्ड होती हैं, हमारे पास तकरीबन 5 तरह की डिटेल्स वो आपसे मांग रहा होता है। उस डिटेल के अंदर वो आपसे कंप्लीट नेम पूछेगा, उसके अलावा आपसे आपका CNIC नंबर पूछ सकता है। CNIC के बाद जो है वो आपसे पूछेगा आपका ईमेल क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और इसके अलावा जो है वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड के अंदर ये लास्ट में लिखने की इसकी वजह ये है कि पासवर्ड के अंदर स्टूडेंट जो है बेसिकली गलती करते हैं, उसके अंदर उसको पढ़ नहीं रहे होते। हालांकि नीचे जो है उन्होंने वाज़ेह हिदायत लिखी होती है कि आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स लिखने। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लग रहा होता कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स क्या हैं। तो पहला लेटर आपने कैपिटल रखना है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मुझसे पूछते हैं मैं उनको सिंपली कहता हूँ कि भाई आप पाकिस्तान का पहला फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आ गया है 0.01। आप सिंपली ये पासवर्ड रखेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपका इजीली जो है जो आपका अकाउंट क्रिएशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप ये क्रीडेंशियल्स देंगे उसके बाद आप अकाउंट क्रिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर और आपके ईमेल के ऊपर एक OTP रिसीव होगा। वो आपने OTP देना है, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड नंबर के ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपसे क्या क्या चीज़ें वो मांग सकता है, आपको कहेगा सबसे पहले आप अपनी एक साफ़ सुथरी जो है वो ब्लू बैकग्राउंड के अंदर, ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर जो भी आपकी साफ़ सुथरी जिसमें आपका फेस क्लियर हो, आप अपनी तस्वीर लगाएं। सबसे पहले आप अपनी पिक लगाएंगे, उसके बाद आपका नेम दोबारा पूछेगा, कंफर्म करेगा, आपका जेंडर आपसे पूछेगा, मेल है या फीमेल है, जो भी है आप वहाँ पर कंफर्म करें। उसके बाद आपके फादर की डिटेल्स लेगा, आपके फादर का नेम और उनका CNIC नंबर। अगर आपके फादर हयात नहीं है, उनका CNIC भी नहीं है, तो यहाँ पर आप अपनी मदर का दे सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अगर ऐसा होता है तो आप इस तरह से कर लें, क्योंकि अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये आपको डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस कौन सा होता है, वो एड्रेस जहाँ पर आपके पास कोई HEC कोई आपके पास रोल नंबर स्लिप भिजवाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स भिजवाती है, तो वो आपका घर का एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं, मेलिंग एड्रेस आपने देना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला जाना है। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, लास्ट स्टेप के अंदर 2 चीज़ें आ रही होती हैं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी और चालान की जो सबमिशन है, और इसके अंदर एक लास्ट के अंदर आपका एजुकेशन वाला सेक्शन जो है वो भी इसी के अंदर आ रहा होता है। एक ही फॉर्म के अंदर ये तीनों चीज़ें आपसे पूछ रहा होता है।
अब इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म, चालान सबमिशन और एजुकेशन वाला जो सेक्शन है वो इसके अंदर आपसे पूछ रहा होता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैंक कौन सी है, और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आपका सिटी कौन सा होना चाहिए, कहाँ पर आप लैब टेस्ट देना चाहते हैं, उस टेस्ट सेंटर की आपने लोगों ने सिलेक्शन करनी है। टेस्ट सेंटर की सिलेक्शन करने के बाद आपने चालान को किस तरह से सबमिट करना है वो हमने देखना है। तो चालान की सबमिशन के लिए जो है दो तरह से आप चालान सबमिट कर सकते हैं। चालान या तो आप ऑनलाइन सबमिट करें या आप फिजिकल सबमिट करें। इसके लिए प्रोसीजर सेम है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। यहाँ पर आपको जो है ऊपर आपके पास जो है यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूँगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, आप चालान उस तरह से सबमिट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको मुश्किल आ रही है तो आप हमारे एडमिशन इंचार्ज अहमद मंसूर साहब से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। तो आपने चालान को सबमिट करना है। चालान के लिए आपने डेट देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चालान की फ़ीस है 1000 रुपये। 1000 रुपये सबमिट करने के बाद जो है आप उसको प्रिंट आउट करें। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आप उसको प्रिंट आउट करें। प्रिंट आउट करने के बाद उसकी बैक साइड के ऊपर अपना CNIC नंबर लिखें और इसको इस्लामाबाद भेज दें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप सर हम चालान अगर नहीं भिजवाएं तो हमें कोई मसला तो नहीं होगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जिस दिन आपको मसला हुआ ना, उस दिन कम से कम 500 से लेकर 1000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्लिप्स ही नहीं आएंगी और वो स्टूडेंट्स जो है अपना टेस्ट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि HEC वेरीफाई करेगा तो आपके वहाँ पर एप्लीकेशन ही नहीं होंगी। ऑल दो कि आपने फ़ीस सबमिट की है, फ़ीस भी सबमिट की है, मगर आपने चालान नहीं भिजवाया, वो वेरीफाई नहीं होगा और आपका जो है लैब टेस्ट की रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी तो आप लैब टेस्ट नहीं दे सकेंगे। तो ये रिस्क कभी ना लिया करें। जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को कम्प्लीटली आपने फॉलो करना है। लास्ट में आपसे एजुकेशन वाले फॉर्म के अंदर आपसे पूछेगा आपने अगर FSC की हुई है तो उसका क्या प्रोसीजर है। FSC आपने नहीं की हुई, आप फर्स्ट ईयर के आपने एग्जाम्स दिए, सेकंड ईयर के अंदर अगर आप लैब टेस्ट देना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट के अंदर आपको शो हो जाएंगी। आप सिंपली अपना एजुकेशन वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हैं, आपने अभी एग्जाम्स नहीं दिए, तब भी आप लैब टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है आपने डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड के ऊपर अगर आपका एप्लीकेशन सबमिटेड, एक तो आपके पास नोटिफिकेशन वैसे सामने आ जाता है, अगर वो नोटिफिकेशन आ रहा है इट मीन्स कि ओके। सेकेंडली आपने देखना होता है कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर एप्लीकेशन सबमिटेड आ रहा है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, आपके पास HEC की तरफ से रोल नंबर स्लिप आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर था जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की है। मजीद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।